बोला था कि नहीं, वो व्यवहार से है और निश्चय स्तुति वो ही असली में स्तुति है। तो निश्चय स्तुति कैसे हो सकती है उसका मैंने बैकग्राउंड समझाया था कि सबसे बड़ा फॉलोअर वो होता है जो पूजा करे, जो गीत गाए वो नहीं, बल्कि वो जो कि उसके जैसा बन जाए, उसके कहे अनुसार चले। तो इसलिए यहाँ पे वो वाले एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया है कि कैसे जो असली निश्चय स्तुति है वो मुनिराज की होती है। जैसे जो आपकी और मेरी स्तुति वो तो स्तुति ही नहीं है, जो मुनिराज स्तुति करते हैं असली स्तुति तो वो है, जहाँ हर अंतर्मुहूर्त में वो स्वयं अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, वो है रियल स्तुति। तो ऐसे ही फिर उसके बाद में सेकंड देशरति की, फिर उसके बाद में सम्यक दृष्टि की स्तुति फिर भी है, बाकी के जीवों की तो स्तुति है ही नहीं। तो ये वाली चर्चा आई थी। स्तुति यानी वो खुद अपने आत्मा का अनुभव करके उसको स्तुति बोलते हैं। राइट। अब लास्ट वाले लेक्चर में थे जो हुआ था। हाँ ठीक है। सो निश्चय स्तुति सब कुछ, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय ध्यान, निश्चय संयम, निश्चय तप, ये सारे जो भेद हैं वो सब एक्चुअली व्यवहार के हैं। निश्चय में सब कुछ आत्मानुभूति में समाहित हो जाता है, सब कुछ उसी में आ जाता है। तो निश्चय स्तुति भी वही है। तो एक तो ये पॉइंट आया था, और क्या आया था? नो द्रव्य भावेंद्रिय और ये सब पर राइट। सो 3 प्रकार से भेद किया गया था। यहाँ पे जो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव समझाया जा रहा है, तो उनमें कहा था इंद्रियों में किसको गिनना। जैसे आपने अगर संयम की बात करी तो संयम क्या है उसकी परिभाषा की हमने चर्चा करी थी। तो नॉर्मली हमें लगता है कि संयम है यदि हमने इंद्रियों से भोगों को नहीं भोगा तो संयम हो गया, लेकिन एकमात्र वही यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि इंद्रियां कौन कौन सी हैं। इंद्रियों को जीतना मतलब किसको जीतना, कि इंद्रियां 3 प्रकार की हैं। शरीर के उपयोग से इंद्रियां 3 प्रकार की। इंद्रियों की परिभाषा इस गाथा में 3 प्रकार से करी है। एक है द्रव इंद्रिय, एक है भाव इंद्रिय, और एक इंद्रियों के द्वारा जाने गए ज्ञेय पदार्थ, उनको भी यहाँ इंद्रियों में गिना। तो इंद्रियों को जीतना यानी कि इंद्रियों से भेद विज्ञान करना, यानी कि ये तीनों से भेद विज्ञान करना। अब द्रव्येंद्रिय तो बहुत सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल है। क्यों? क्योंकि शरीर से बने हुए जो ये अंग, जिनमें आँख हो, नाक हो, कान हो, आपकी टेस्ट करने के लिए टंग हो, या स्पर्शन इंद्रिय में सारा शरीर आ जाता है। तो 5 इंद्रियां जो हैं ये तो हो गई द्रव इंद्रियां, जो पुद्गल से यहीं पे बनती हुई नजर आती है और यहीं पे पुद्गल में वापस जलकर या डिकम्पोज होके समाहित होती हुई नजर आती है। तो इंद्रियों वाला पार्ट तो हटा देना चाहिए, द्रव इंद्रियों वाला जो हम सब समझते हैं। भाव इंद्रियां कौन सी हैं? अपने स्वरूप में जो भाव होता है उसका हिसाब से जो रागादि भाव होते हैं वो भाव नहीं। लास्ट टाइम लिया था ये, क्या था इसका आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जो हमारा ज्ञान का 5 इंद्रियों के माध्यम से जानने का क्षयोपशम है, वो है भाव इंद्रियां। इसमें मैंने ये बताया था कि यदि जन्मांध व्यक्ति हो, जन्म से अंधा हो, तो वो व्यक्ति के चक्षु इंद्रिय है कि नहीं है इस मनुष्य में, उसका क्षयोपशम है कि नहीं है। क्षयोपशम है। वो पूरे लाइफ टाइम में मर गया, तब तक एक चीज को नहीं देख पाया, तो भी उसके 5 इंद्रियां थी कि नहीं थी? कि थी। 110% कैपेबिलिटी कम नहीं थी उसकी, उसके ज्ञान का क्षयोपशम कम नहीं था। उसे समय दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि हो सकता है। कि अंधे को क्यों होगा? आपको तो 5 संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए ना, तो 5 इंद्रिय भी होना चाहिए आपकी। तो आगे इसकी तो 4 ही इंद्रिय रह गई, क्योंकि इसने कभी देखा ही नहीं। तो भी समय दर्शन हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के क्षयोपशम की बात चल रही है। अब थोड़ा सा सूक्ष्म करती हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है बोर भी हो अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो, लेकिन जिनको समझ में आएगा उनको मजा आएगा। हमें आत्मानुभूति करनी है, तो मैं अनुभव करने बैठा। ट्राई इट समटाइम।
मैं अनुभव करने बैठा, मैंने ये जाना कि मुझे भेद विज्ञान करना है। मैं कैसे भेद विज्ञान करूँगा कि ये जो है ना, ये बॉडी जिसको मैं मानता हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं टच कर रहा हूँ, हाथ पैर चला रहा हूँ, ये सब इसको मैं मानता हूँ ना मैं हूँ, ये सब तो मैं नहीं। ये बात समझ में आ जाती है, ये बात जैनों को, अजैनों को, म्लेच्छों को एक बार बहुत आसानी से फिर भी समझ में आ जाती है कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ। अब हम कहाँ गड़बड़ा जाते हैं वो बता रही हूँ कि जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने जानने की कोशिश करी कि मैं कौन हूँ, तो फिर कि ये जो जान रहा है वो मैं हूँ, तो कैसे जान रहा है, मैं उस ज्ञान को कैसे जानता हुआ जानती हूँ? उसको मैं क्षयोपशम रूप ही जानती हूँ। मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड दैट आई एम ट्राइंग टू से। आपने अपने आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करी, जिस आत्मा को अभी आप अनुभव रहे हो वो आत्मा क्षयोपशम रूप है कि केवल ज्ञान रूप है? पर्याय में खाली क्षयोपशम है, नो केवल ज्ञान, जीरो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान 1% भी होना तो सारे अनंत कालों को जानने में सक्षम है। 1% भी होता तो आपके पास बिल्कुल केवल ज्ञान नहीं। पर्याय में आप अभी किसको अनुभव कर रहे हो? क्षयोपशम ज्ञान। तो दिस इज द पिटफॉल, दिस इज वेयर यू गेट स्टक, दिस इज वेयर यू गो रॉन्ग, कि वो क्षयोपशम रूप ज्ञान को मैं समझता हूँ ये मेरा स्वरूप, ये मैं। क्षयोपशम मतलब क्या है? क्षयोपशम, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्वेश्चंस वेयरएवर यू गेट स्टक। जो मेरा ये ज्ञान है, ये ज्ञान में वैसे कैपेबिलिटी देखा जाए, एक होता है ज्ञान सामान्य और एक होता है ज्ञान विशेष। ज्ञान सामान्य की कैपेबिलिटी तो क्या है? जानना 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 जानना, वो जीवत्व, वो लाइफ जिसे हम लाइफ कहते हैं, वो चेतनता, चैतन्य, ज्ञान दर्शन, जो आप जानते हो, मैं जानती हूँ कि पेड़ में भी है। मतलब उसे पता चल रहा है कि मैं हूं, वो अनुभव कर रहा है प्रति समय सुख दुख का, ज्ञान का, कुछ है ना उसमें। देयर इज लाइफ इन द पेड़, देयर इज नो लाइफ इन द टेबल, बट देयर इज लाइफ इन द पेड़। वो लाइफ, आप किसको लाइफ समझते हो, जिस ज्ञान को लाइफ समझते हो, वो ज्ञान सामान्य है। देयर इज लाइफ एवरीवेयर, एक वायरस में, एक अमीबा में, बैक्टीरिया में, दे आर लिविंग और दे आर नॉन लिविंग। साइंटिस्ट भी उनको लिविंग मानते हैं ना। वो लाइफ जिसे कहते हैं, लाइफ। मैं क्यों ये वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ? क्योंकि मैं बता रही हूँ ज्ञान सामान्य, दे नो, उनमें कॉन्शियसनेस है, तो ये तो हो गया ज्ञान सामान्य। वो कॉन्शियसनेस जो उनमें भी है, जो मुझ में भी है और जो केवल ज्ञानी में भी है, ये हो गया ज्ञान सामान्य। ज्ञान सामान्य में एक्चुअली एकत्व करना था मुझे। अब मैं आती हूँ ज्ञान विशेष पर। ज्ञान विशेष केवल ज्ञानी का है, केवल ज्ञान रूप, यानी दे नो एवरीथिंग। आपका मेरा है लिमिटेड एंड कन्फाइंड, जो कि है क्षयोपशम रूप। यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हमारी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है ज्ञान की। क्वांटिटी ऐसे कॉम्प्रोमाइज हुई है कि मैं पता है आत्मा, वैसे आत्मा डजंट नीड द आईज टू सी, लेकिन मेरे ऐसा क्षयोपशम है कि मेरे आंखों के सामने जो चीज पड़ती है वही नजर आती है। और आत्मा अगर मेरी आंखों के सामने जो चीज पड़ी है, ऐसे समझो अमीबी है और समझो पीछे बैठे हुए लोग भी हैं, लेकिन पीछे बैठे हुए लोग समझो ईला पे यदि अमी के पीछे छुप जाती है तो सामने की नहीं है तो भी नजर नहीं आएगी। यानी बीच में आड़ आ गई तो नहीं नजर आता है। मेरे आंख में गड़बड़ हो गई, मोतियाबिंद हो जाए तो नजर नहीं आता है। अंधेरा हो जाए तो सामने बैठी हुई अम्मी नजर नहीं आएगी, तो नजर नहीं आता है। यानी कि कितना कन्फाइन हो चुका है। क्वांटिटी एक तो आंखों के सामने वाली ही नजर आती है, और क्वालिटी में मैं कितना फाइन देख सकती हूँ सामने पड़ी हुई पदार्थ को भी, कि जैसे अगर देव गति का जीव जानेगा तो वो आपके पार्टिकल लेवल तक देख सकता है। इसको यदि मैं समझाऊं तो जैसे HD और पिक्सेल्स होते हैं, आप लोगों में से जो भी समझता हो, टीवी में HD क्वालिटी होती है। आप पुराने जमाने की मूवीज को देखो, उसमें जो ज्वेलरी नजर आ रही है, कपड़े नजर आ रहे हैं, और आप वो कौन सा HD, सुपर HD, वॉट एवर इट इज,
उसमें भी लेवल्स आ गए ना। HD हाई डेफिनेशन इज HD, उसमें भी कुछ कुछ लेवल्स आ गए हैं, हाई लेवल्स। तो उसमें देखो कैसे एक एक हीरा नजर आता है उस नेकलेस का, क्लैरिटी। तो ये है विशुद्धता, ये है क्वालिटी, राइट? द क्लैरिटी इज द क्वालिटी। द क्वालिटी ऑफ मी नोइंग एन अमी इज वेरी वीक कंपेयर टू द क्वालिटी ऑफ अ देवगति जीव नोइंग अमी। उनकी क्लैरिटी उसके समझो सेल लेवल तक जाती है। तो हमारी क्वांटिटी और हमारी क्वालिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। और दूसरा बहुत बड़ी गड़बड़ और क्या है जो इसमें आएगा कि हमने ज्ञान में ऐसा स्वभाव था कि मैं देखना, सुनना, उसका टच, स्पर्श, उसका टेस्ट, उसकी सुगंध, ये 5 सारे विषयों को ज्ञान एक साथ जान सकता है। जैसे कि केवल ज्ञानी का ज्ञान, या इवन अवधि ज्ञानी का ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञानी का ज्ञान भले ही पुद्गल के परिप्रेक्ष्य में होता हो, इट इज ऑल राउंड, इट इज नॉट ग्रेजुअल, इट इज नॉट 1 by 1। हमारे केस में क्या है कि मैं अगर आपको देखती हूँ तो मैं आपको सुन नहीं पाती हूँ, मैं सुनने पे ध्यान लगाती हूँ तो देखने पे ध्यान नहीं जाएगा। तो हमारी वो कौवे की आंख की पुतली की तरह उपयोग इतनी फास्ट घूमता है कि वी ट्राई एंड वी एड अप एवरीथिंग इन अ सिंगल स्ट्रिंग। मेरे ज्ञान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं एक साथ सब कुछ जान सकूं। क्षयोपशम ज्ञान की प्रॉब्लम है, क्षयोपशम ज्ञान। और अगर टेक्निकली किसी को जानना है तो जो कर्म है वो हमारे ज्ञान को थोड़ा तो पूरा दबा के रखता है और थोड़ा सा प्रकट होने देता है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। पूरा दबा देना है कंप्लीट उदय, कर्म का उदय कंप्लीट हो तो पूरा दबा देता है, लेकिन कर्म का क्षयोपशम हो तो थोड़ा सा रहने देता है। तो जैसे बादल हो तो सूरज का क्षयोपशम होता है। क्यों? क्योंकि बादल हो तो भी दिन दिन पता चलता है और रात रात पता चलती है, यानी कि उसके थ्रू भी वो रोशनी आ जाती है कि दिन है, सूरज है, पीछे ही पता चल जाता है। तो बादल क्षयोपशम करता है सूरज का। ऐसे ही हमारा ज्ञानावरणीय कर्म हमारे ज्ञान का क्षयोपशम करे हुए। अब पॉइंट ये है कि ये एक अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है जो प्रवचन सार में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि द्रव्य, गुण और पर्याय, इनका स्टेटस क्या है मेरे अस्तित्व में। नाउ यू नीड, अब आपको क्या पूरी कंटिन्यूटी अगर कोई चीज की समझनी है ना, तो वो एक एक की क्लैरिटी भी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। तो जैसे द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्यायमय द्रव्य होता है, यानी कि यू आर व्हाट द पर्याय इज। यानी कि यदि लोहे का गोला है और एकदम तपा हुआ है रेड, तो आप मुझे बताना कि वो आग है कि नहीं। इट इज, जला सकते नहीं है, मतलब इट इज फायर ओनली। वो आगमय हो गया, वो आगमय है, अग्निमय है। यू कैन सब्सटीट्यूट द गोला ऑफ लोहा विच इज रेड हॉट, इट कैन बी अ रियल सब्सटीट्यूट टू फायर फॉर एनीथिंग दैट यू वांट, इजंट इट? तो द्रव्य पर्यायमय ऐसे पूरा हो जाता है, वो आग ही है द्रव्य। यानी कि वो बोलते हैं ना कि अपराधी को मत मारो, अपराध को खत्म करो, लेकिन फिर फांसी देने की व्यवस्था ही नहीं होती ना दुनिया में। अगर ऐसा होता कि मेरे पास ऑप्शन होता कि अपराध खत्म कर दूं और अपराधी जिंदा रह जाए, तो फांसी देने की आवश्यकता ही नहीं थी किसी को। वो अपराधी के साथ ही अपराध है और अपराध के साथ ही अपराधी है ना। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। मैं आज जिस पर्याय में आपके सामने बैठी हूं, द्रव्य तो आपका मेरा सबका सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है। वो चींटी का भी सेम है, लेकिन वो चींटी बेचारी को तो आप झाड़ के बाहर भगा देते हो। अगर ज्ञान सामान्य को देख रहे होते तो चींटी को नहीं भगाते। तो यदि कोई पर्याय है तो वो भी फैक्ट है, यानी द्रव्य पर्यायमय ही होता है। वो भोगता किसको है? पर्याय को भोगता है। लेकिन जब मुझे आत्मानुभूति करनी है तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि पर्याय पार्ट इज द पार्ट विच इज एवर चेंजिंग, वो मेरा त्रिकाली अस्तित्व नहीं है। देखो सूक्ष्म बात होगी तो कम लोगों को समझ में आएगी, कभी कभी समझ में आएगी, लेकिन
यही बात है जो समझने योग्य है, जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि द्रव्य यानी कि मैं त्रिकाली ध्रुव, द्रव्य वो भी होता है जो गुण पर्याय का समूह रूप होता है। गुण यानी कि वो जो मेरे स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, लक्षण है, जिसके द्वारा मैं अपने आप को जान भी पाऊंगा। और पर्याय वो है जो प्रति समय मुझ में एक्शन हो रहा है, वो सब पर्याय है। वो पर्याय अपनी एक पर्टिकुलर मर्यादा में ही बदलती है, अमर्यादित नहीं बदलती है। यानी कि पंखा घूम रहा है कंटिन्यूअसली, आपने उसे लगाया इसलिए ताकि वो घूम सके, चल सके, पर वो चलना अगर अपनी जगह से 2 इंच भी चालू हो जाएगा तो आप पंखे को बंद कर दोगे। तो वो घूमेगा, अपनी मर्यादा में घूमेगा। यदि उसकी मर्यादा का उल्लंघन होता तो आपके एसी को तोड़ देता जाके। तो ऐसे ही द्रव्य प्रति समय बदलेगा, लेकिन अपनी मर्यादा में बदलेगा। अब भोगेगा किसको? जिस समय जो द्रव्य की जो पर्याय है वो उसे ही भोगता है। ये बैलेंस जानना बहुत जरूरी है इन तीनों के बीच का। अभी जो क्षयोपशम है, ये क्या है? ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? ये 100% पर्याय है। ये मेरा लिमिटेड स्वरूप है, ये मेरी एक कन्फाइंड स्वरूप है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं अपना अनुभव करने बैठता हूँ, बिकॉज मुझे तो इस पर्याय में ही अपना अनुभव करना है ना। आई विल एक्सपीरियंस माई सेल्फ इन द पर्याय दैट आई एम इन राइट नाउ। आई कैन गो बियॉन्ड माई करंट पर्याय टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ। यू गॉट दिस सेंटेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो अब मैं जिस पर्याय में अपना अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पर्याय क्षयोपशम रूप है। अब मैंने अपना ज्ञान का अनुभव किया, मुझे कैसा ज्ञान ख्याल में आया जिसकी मेमोरी 2 दिन की है, मुझे ऐसा ज्ञान अनुभव में आ रहा है। मुझे कैसा ज्ञान अनुभव में आया कि जिसमें शास्त्री का ज्ञान भरा हुआ है, समझो, जिसमें कि समझो 0.7 नंबर का चश्मा लगा हुआ है। अपना अनुभव मैं किस प्रकार से करता हूँ कि जो लिमिटेशन है उसके साथ अनुभव कर रहा हूँ ना मैं, तो अपना कि मैं क्या जान सकता हूँ, कितना देख सकता हूँ, कि मैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, ये 4 लैंग्वेजेस में समझो जान सकता हूँ। मैं अपने ऐसे ज्ञान का अनुभव कर रहा हूँ। कैपेबिलिटी है मुझ में दुनिया की 20 लैंग्वेज जानने की। करंट पर्याय में नहीं। मैं अनुभव किसका करूँ? जो अभी, बिल्कुल अभी है। लेकिन अब मेरे को जब अपने आप को जानना है, तो मैंने अगर अपने आप को 4 लैंग्वेज वाला जाना तो ये मिथ्या दर्शन। आपको बात ख्याल आई? फैक्ट है कि 4 ज्ञान है, 4 लैंग्वेज का ज्ञान है, लेकिन जानना मुझे किसको है? कि मुझे ऐसे आत्मा को जानना है। केवल ज्ञान स्वभावी भी नहीं आएगा भी यहाँ। हाँ 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 हाँ। अब देखो, जो लोग परमाणु पढ़ रहे हैं ना, उनको फिर भी ज्यादा बात समझ में आएगी जो मैं बता रही हूँ, या जिनने शास्त्री किया हुआ है। आत्मानुभव नए का विषय नहीं है, प्रमाण का विषय। विच मीन्स व्हाट? कि जैसे ही आपने केवल ज्ञान स्वभावी जाना, आपने नए से जाना। जैसे ही आपने मति ज्ञान स्वभावी जाना, नए से जाना। जैसे ही आपने पर्याय स्वभावी जाना, नए से जाना। जैसे गुणों को जाना, नए से जाना। खाली शुद्ध द्रव्य को जाना तो भी नए से जाना। आत्मानुभूति प्रमाण है, यानी कि वो सबको इकट्ठा करके जानती है। यू कैन बी बायस्ड विद एनी वन एस्पेक्ट। टोटैलिटी में वस्तु को समझना है हमको। टोटैलिटी में बड़ी पिक्चर दिमाग में आ जानी चाहिए, वो श्रृंखलाबद्ध चीज आ जानी चाहिए। बहुत टिपिकल हो रहा है कि समझ में आ रहा है? शुद्ध को जाना तो भी नए से जाना, यानी द्रव्य को पर्याय तीनों को लेके जानना है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान प्रमाण होता है, ज्ञान नए वाला नहीं होता है। लेकिन जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना है। मेरे ज्ञान में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राग है, ये पर्याय स्वभाव है। कि केवल ज्ञान है कि हाँ, प्रकट होने की अपेक्षा भविष्य में शक्ति की अपेक्षा है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ये चीजों को जो जैसी है वैसा जानना, ये प्रमाण है। मतलब अगर मैं इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ये बता रही हूँ कि तुम्हारे ज्ञान में बैलेंस होना चाहिए हर चीज का, जो जैसी है वैसा। मैंने आपको ये उदाहरण कितनी बार पहले भी बताया है कि मामा जी वो अपने हैं कि पराए?
व्यवहार से किया जाता है, लेकिन कि अपने भी हैं पराये भी हैं। मेरा ज्ञान बैलेंस कब कहा जाएगा? जब आई एग्जैक्टली नो द स्टेटस। हो सकता है कल मेरा झगड़ा हो गया था और आज मैं अपने भाई से बात कर रही हूं, तो वो झगड़ा भी रियल था, आज मैं बात कर रही हूं वो भी रियल है। देयर इज अ बैलेंस। कि बच्चा बोले मम्मी आपने मामा से कल तो बोला था कि तेरा चेहरा नहीं देखना है और आज आप मुस्कुरा के बात कर रहे हो, वो झूठा था कि ये झूठा है, कि वो भी सच था और ये भी सच है। बैलेंस, नोइंग देम एग्जैक्टली व्हाट दे आर, उनकी क्या औकात है, एग्जैक्टली उसको अपनी औकात से समझना है। पर की औकात पर है, पर्याय की औकात पर्याय है, गुण की औकात गुण है, द्रव्य की औकात द्रव्य है। तीनों को डिटेल में समझ के सबको अपनी जगह दिखाकर फिर उस सबको जानना निर्विकल्प होके शांति से कि ना आई नो इट ऑल। जीवन में आप लोग एवरीबडी इज 40+ मोस्टली हियर एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ यू। सो ऐसा नहीं होता है कि जब आप जस्ट लुक बैक इन योर लाइफ, आप 10 साल के थे तो आप हर चीज को कैसे पर्सपेक्टिव से देखते थे, 20 साल के थे कैसे पर्सपेक्टिव से देखते थे, 30 साल के हुए कैसे पर्सपेक्टिव से देखते थे। एक समय आता है जीवन में जब आप बोलते हो कि अब सब देख लिया समझ लिया है, सब समझ में आता है, तो क्या होगा? ये समय दर्शन। अब कोई बायस नहीं है आपके पास। अब आप ये नहीं सोच रहे हो अरे नहीं पर उसने ऐसा बोला क्यों, नए समझो नए समझो नए समझो। बच्चे को समझाना पड़ेगा, तुमको सब समझ में आता है। We are not Samyak Drishti. You are all Samyak Drishti as far as the Dunyadari is concerned. Okay, correct. Which means that becoming a Samyak Drishti as far as your own soul is concerned is not a steep, hike at all. काम करना आपको आता है, क्षेत्र बदल गया। अब मेरे को आप बताना, अभी उसी उदाहरण पे आते हैं हम वापस कि दुनियादारी में आप क्यों इतना सीख गए। पता है मतलब बुद्धू से बुद्धू आदमी में बेवकूफ तो भी उसमें एक काइंड ऑफ मैच्योरिटी आ जाती है एट अ पर्टिकुलर एज। कैसे आती है मुझे बताओ? Experience. अभ्यास, एक्सपीरियंस। क्या आप डे एंड नाइट उसके इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जब देख लेते हो, समझ लेते हो, एस्पेक्ट्स जान लेते हो, तो आपको समझ में आने लग जाता है कि क्या है उन सबका बैलेंस। तो यहाँ पे भी उतना जानना पड़ेगा तो बैलेंस आएगा ना। वो बोले मुझे आप 5 मिनट में समझा दो आत्मा। वो कोई एक आए आपके पास 12 साल का बच्चा, वेरी ब्राइट वेरी इंटेलिजेंट, जो मैच्योरिटी आपके पास है 50 साल में, वो मुझे आप दे दो 5 मिनट के अंदर। जो एक्सपीरियंस है जो आपने समझा है मुझे बता दो 5 मिनट। क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, क्योंकि जो चीजें अभ्यास की होती है, जैसे अगर आपको पायलट बनना है तो पता है उनका क्राइटेरिया क्या है बनने का? आपको तो पता होगा। फ्लाइंग आवर्स का मतलब क्या होता है? Experience अभ्यास। of actually flying, practically. अभ्यास, प्रैक्टिस। कोई को एक गायक बनना है तो उसे रियाज करना पड़ता है कि नहीं आई एम अ बॉर्न सिंगर, बॉर्न स्टार, तो रियाज नहीं करेगा चलेगा? रियाज मीन्स व्हाट? अभ्यास। यू टू प्रैक्टिस। ये क्रिकेटर्स होते हैं, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन, अब तुमको थोड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जिम जाने की जरूरत है। तुम क्यों मॉक बैटिंग और बॉलिंग करते रहते हो बैठ के मशीनों के साथ में? नहीं जरूरत है ना। मतलब क्या जरूरत है उसको करने की? ही नोज इट, राइट? ही इज अ बॉर्न स्टार, ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट सो वेल। वो अपने कोच से बेटर कर सकता है तो भी प्रैक्टिस क्यों करता है? अभ्यास। अभ्यास का कोई सब्स्टिट्यूट है? अभ्यास का सब्स्टिट्यूट अभ्यास ही है, मतलब देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। वो मैच्योरिटी, वो एक्सपर्टीज, वो अभ्यास से आएगी। तो हम यही बोल रहे हैं कि तुम्हें यही करना है यहाँ पर, अभ्यास। अभ्यास एक चीज मांगता है, एक चीज मांगता है अभ्यास आपसे, एक कमिटमेंट मांगता है, टाइम मांगता है, टाइम। कि ठीक है मैं दिन में 10 मिनट अभ्यास कर लेता हूं तो हो जाएगा मेरा काम। आई कैन बी द ए क्लास क्रिकेटर, सिंगर, व्हाटएवर। कि नहीं, अभ्यास टाइम मांगेगा तुम्हारा, वो कमिटमेंट मांगेगा, वो समर्पण के साथ टाइम मांगेगा। खाली टाइम नॉट इनफ, खाली समर्पण नॉट इनफ। समर्पण प्लस टाइम इक्वल टू गुड अभ्यास, इक्वल टू द रिजल्ट दैट यू कैन अचीव। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड टू बिकम भगवान।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संसार में जो तुमने किया है वो इधर किया है, वो उधर किया है, सबको सब आता है। इसलिए जो वो डिफाइनिंग फैक्टर है वो इंटरेस्ट हो जाता है। इंटरेस्ट यानी कि रुचि, रुचि की तीव्रता। जिस क्षेत्र में रुचि होती है वहां पे अभ्यास भी होता है, कार्य भी होता है, स्किल भी आती है और अचीवमेंट भी होता है। यहाँ पे रुचि नहीं है ना, इसलिए 10 मिनट में निकल जाता है ये सारा काम। 10 मिनट ही एवरेज है ना अपना तो। रुचि अनुयायी भी है, बिल्कुल 10 मिनट ही एवरेज है ना। 1 घंटा 1 हफ्ते में क्या एवरेज हुआ? तो पॉइंट ये है कि अब सिंप्लीफाई हो चुकी है ये सारी कहानी। किसकी प्रैक्टिस करनी है? भेद विज्ञान की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? कि अपने अस्तित्व को जानने की प्रैक्टिस करनी है। टेक्निकलिटीज भी समझनी पड़ती है ना आपको हर चीज की। जिस क्षेत्र में जाते हो कि गाओगे तो वो बोलेगा तुमसे जिस लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज में तुमको समझ में भी आना चाहिए ना कि कौन सा ताल पकड़ो, कि सुर कहाँ ऊपर करो, कि सुर कहाँ नीचे करो। कि क्रिकेट में वो बोलेगा कि कौन सी बटरफ्लाई डालो, कि ये डालो, कि वो डालो, जो भी होता होएगा। शॉर्ट ली, लॉन्ग दी, बैक किया, फोर्थ किया, जो भी टेक्निकलिटीज है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम। सो यू गेट राइट वेर एवर यू आर गोइंग रॉन्ग। यहाँ भी वही समझ में आना चाहिए कि मैं बोलूँ नहीं तुमने यहाँ पे पर्याय को मिला दिया, गुण को मिला दिया, ये नए हो गया, वो नए हो गया। यू मस्ट जस्ट अंडरस्टैंड, ओके दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दिस इज वेयर आई वाज रॉन्ग। देयर इज अ वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट, दिस इज अ वोकैबुलरी। तो मतलब नो रॉकेट साइंस। अब मैं वापस आती हूँ अपने अनुभव के लिए कि जब मैंने अनुभव करने की कोशिश करी उस आत्मा की, तो मुझे कौन सा आत्मा अनुभव में आया कि जिसमें ये सारी लिमिटेशंस है, जिस ज्ञान में ये सारी लिमिटेशंस है, वैसा वाला आत्मा मुझे अनुभव में आया। आपको अवधि ज्ञानी आत्मा अनुभव में आया? आपको मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी आत्मा अनुभव में आया? मति ज्ञान पता है किसे कहते हैं? वोकैबुलरी अटकेगी बहुत लोगों को। जो इंद्रियों के माध्यम से जानता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। जो आपने शास्त्र में पढ़ के जाना वो श्रुति ज्ञान है। तो समझो ये मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान इस तरीके से हम जान सकते हैं। तो मैंने क्या माना, मैं कौन सा आत्मा हूं, मैं कौन सा ज्ञान हूं, मैं मेरा अस्तित्व कैसा है, जो ऐसे जानता है, जो इंद्रियों से जानता है, ऐसे ये मेरा अस्तित्व है। तो गलत हो गया ना। भाव इंद्रियों को तुमने जान लिया ना, अपने क्षयोपशम में एकत्व कर लिया ना, गलत हो गया, यू वेंट रॉन्ग। तो बोल रहे हैं वो भाव इंद्रियां, वो क्षयोपशम, वो तुम नहीं हो। तो कौन से ज्ञान को जानना? कि हमें कोई ज्ञान विशेष में एकत्व नहीं करना है, हमें ज्ञान सामान्य में एकत्व करना। और ज्ञान सामान्य में एकत्व करना भी अपने आप में ज्ञान विशेष का कार्य है। रिपीट करूं सेंटेंस? ज्ञान सामान्य में, ज्ञान सामान्य में एकत्व करना ज्ञान विशेष का कार्य है। क्योंकि ये पर्याय अपने आप को जानना भी तो। आज बहुत हैवी कर दिया है आपने अभी तक के लिए। तो क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लाइट भी होएगा, इंटरैक्टिव भी होएगा, आपको समझ में भी आएगा। ज्ञान सामान्य को जानना ज्ञान विशेष का कार्य है। ज्ञान सामान्य यानी कि त्रिकाली ध्रुव, वो कॉमन एलिमेंट ऑफ जीवन है, लाइफ है, जिसको हमने कहा, उसको जो जानेगा वो जानने वाला पर्याय है कि द्रव्य है। तो ज्ञान सामान्य को काम जिसने किया वो ज्ञान विशेष, वो मेरे क्षयोपशम से ही तो मैं जानूंगी अपने आत्मा को। अब सुनना, जिसके द्वारा जो साधन बना अपने आत्मा को जानने का, वो पर्याय तो क्षयोपशम रूप रहेगी, वो नहीं बदल सकती है। मैं केवल ज्ञान से अपनी आत्मा को भी जान सकती हूँ? नहीं, मेरे पास केवल ज्ञान नहीं है। मैं अवधि ज्ञान से आत्मा को जान सकती हूँ कि अवधि ज्ञान तो पुद्गल को ही जानता है। मैं कौन से ज्ञान सामान्य से आत्मा को जानूं कि ज्ञान सामान्य में तो पर्याय नहीं है? कैसे जानोगे? तो मैं जिस टूल से अपने आप को जानूंगा वो टूल क्षयोपशम रूप रहेगा। ऐसे पर्याय दृष्टि के विषय में रहती है। लेकिन जिस आत्मा को मैं जान रहा हूं, उसके किस एलिमेंट को जान रहा हूं कि ज्ञान सामान्य वाले पार्ट को तो मैं रूप से जान रहा हूं, जो अनुभव में आ रहा है उसमें जो पर्याय पार्ट है उसको मैं पर्याय रूप से जान रहा हूं, और जिस ज्ञान से मैंने अपने आप को पकड़ा उस लक्षण गुण को गुण रूप से जान रहा हूं। ऐसे एक निर्विकल्प टोटल अनुभव को मैं करती हूं। रिकॉर्डिंग सुन लेना ना।
नहीं, कोशिश करती हूँ। हाँ। कैन आई वेरी वेरी बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर हम ज्वेलरी देखते हैं सो वी सी इट इन इट्स फॉर्म, सो दैट इज द विशेष पार्ट, बट द सामान्य पार्ट इज द गोल्ड इन इट. राइट. सो नाउ इफ से फॉर एग्जांपल आपको आपके बेटे ने बोला कि कम मॉम आई वांट टू गिफ्ट यू अ डायमंड ज्वेलरी, व्हाट एक्साइटेड यू? इट इज ऑफ डायमंड, मतलब देयर इज अ डायमंड एंड अ गोल्ड इन इट, और the shape and size of the jewelry. The diamond. तो वहां आपकी दृष्टि में कौन था? सामान्य था. लेकिन जब वो खरीदने के लिए आप गए तो आपको आइडियली तो 2 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए, आइडियली आपको जाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा आपको लाके दे देता और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते कि ना 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 ना, आई डोंट लाइक दिस डिजाइन, ये खराब है, वो अच्छा है, इसको ऐसे करो वैसे करो, टेढ़ा सीधा, क्वालिटी ऑफ डायमंड, ये वो 50 फलाना धमाका. ये सब क्या था? विशेष. कई लोग वो पुरानी ज्वेलरी को मेल्ट करा के नई ज्वेलरी बनाते हैं उसी गोल्ड से. तो वो वैल्यू किस चीज की थी? गोल्ड की थी कि पर्याय की थी? कि हमें विशेष सहित सामान्य पूरे को सबको अपनी औकात सहित ग्रहण करते हैं. डिजाइन को डिजाइन मानते हैं, गोल्ड को गोल्ड मानते हैं. दैट इज अ मैच्योरिटी ना. अब बताना कि किसी की डिजाइन पसंद नहीं आए तो उस गोल्ड को उठा के नाली में फेंक दोगे? क्यों नहीं? क्योंकि दृष्टि के विषय में द्रव्य भी है, सिर्फ पर्याय नहीं. एक कागज पे यदि स्क्रिबल हो गया है, दोनों तरफ से गंदा हो गया है, तो उसे आप डस्टबिन में क्यों फेंक देते हो? क्योंकि वहां भी दृष्टि के विषय में सामान्य भी है कि ये यूजलेस है, वर्थलेस है, और वहां दृष्टि के विषय में वर्थ है. आप कुछ बोल रहे थे. कौन? हाँ. क्रांति पर्याय जो है और मन, इसका क्या कनेक्शन है? आप जब आँख बंद करके बैठते हो. बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और इसलिए मैं बताती हूँ. जो स्टेटस इंद्रियों का है वो स्टेटस मन का है. क्रांति पर्याय और मन एक चीज है कि वो अलग? बिल्कुल अलग है. ये मैं बता रही हूँ. जो स्टेटस इंद्रियों का है, इंद्रिय किसकी बनी हुई है? पुद्गल की. मन किसका बना हुआ है? पुद्गल. बिल्कुल. अगर आपने सुना हो कि मन वचन काय से अपने आप को भिन्न जानना, काय समझ में आता है भिन्न जानना, वचन समझ में आता है भिन्न जानना, मन मतलब किससे भिन्न जानना? अगर वो ज्ञान की पर्याय होती तो ज्ञान से आप कैसे भिन्न जानोगे अपने आप को? मन इज प्योर पुद्गल. मन का काम पता है क्या है? सिर्फ टेंशन क्रिएट करता है. सॉरी, और यू से एनालाइज नहीं. आकुलता का जो काम है, जो ये जो तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें सोने नहीं देता है रात को, ये काम मन इंद्रिय का है. ज्ञान तो बहुत, ज्ञान इज जस्ट लाइफ, सहज कॉन्शियसनेस. जानना. भाव इंद्रिय इज मन. भाव इंद्रिय इज मन. रिलेट टू मन. नो, बिल्कुल नहीं. मैं बोल रही हूँ इंद्रियों का, द्रव्य इंद्रियों का जो स्टेटस है वो मन का स्टेटस है, और भाव इंद्रियों का जो स्टेटस है उसमें 5 इंद्रियां, संगी पंचेंद्रिय, यानी 5 इंद्रिय और मन, ये 2 चीजें आती है ना, सोचने समझने की शक्ति और 5 इंद्रियों से जानने की शक्ति. जो कविता रची जाएगी वो कौन सा पुद्गल द्रव्य उसमें काम आएगा? मन. आप ये जो एनालाइज वगैरह जो आप बोल रहे हो ना, दिमाग में मैं जो ये माथाफोड़ी जो हम करते हैं, वो कौन करता है? वो मन करता है. मन आपको जो भी कराएगा बहुत आकुलता से करवाएगा. लेकिन आप आँख बंद करके जब भी सोचते हो कि भाई मैं गायक हूँ, देह से अलग हूँ, वो क्रांति पर्याय कहाँ पर? वो उसमें माध्यम मन बन रहा है जब तक वो विकल्प रूप है. जब वो निर्विकल्प अनुभव हो जाता है, वहां पे बस आत्मा के स्वयं का ज्ञान स्वयं को अनुभव करता है. ये आकुलता और विकल्प रूप है मन के द्वारा जो भी होता है. देखो, मन काम तो आएगा, लेकिन मन कैसे काम आएगा कि अनुमान ज्ञान से जब तुम पहले आत्मा को जानोगे तो वो मन से ही अनुमान ज्ञान लगाओगे. तुम सोचने समझने की जो तुम में अभी ये शक्ति है वो वहीं से प्रकट हो सकती है, लेकिन जो अनुभव होगा ज्ञान मात्र का, वो निर्विकल्प अनुभव में कोई भी इंद्रिया निमित्त नहीं, वो सहज है. बस मन से जानने में आप कहाँ सहजता आ रही है? आपको बताओ, मजा आता है नहीं आता है ना? इतना प्रेशर, इतना बोझा माथे के ऊपर, कितना वो क्रिएट नहीं हो जाता है. इट इज लाइक सो मच. अभी आप दिमाग लगा रहे हो ना, इसलिए आप परेशान हो रहे हो, मेरी बात समझ नहीं आ रही है.
आपको शांति से जब अनुभव करना पड़ेगा तब मजा आएगा. हाँ, for what? संयोजन ज्ञान में लिख कर है कॉन्फ्लिक्ट बिकम लेवल. I don't care, frankly speaking. संयोजन ज्ञान वाली पर्याय. सामान्य को जाने. No. Okay. I'm just saying as a tool, what you're going to use is the Gyan Vishesh to know the Gyan Samanya. That's one part of the story. बाकी the fun of the game here is कि ज्ञान क्षयोपशम रूप है कि केवल रूप है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान के रहते हुए पूर्ण वीतरागता हो जाती है. यानी मैं पूर्ण सुखी हो सकता हूँ क्षयोपशम ज्ञान में. तो आई डोंट हैव अ डिपेंडेंस ऑन क्षयोपशम ज्ञान टू कन्वर्ट इनटू केवल ज्ञान, टू बिकम अनंत सुखी और टू बिकम वीतरागी. वीतरागी पहले होता है और सर्वज्ञ बाद में. काफी सारी बातें आई हैं. आई एम श्योर दिस हैज बीन मच बियॉन्ड एवरीबॉडीज कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन लेवल्स, बट जो बातें आई हैं वो सब बहुत काम की है, इतना मैं जरूर बता सकती हूँ. वी विल इलैबोरेट एंड ड्वेल ऑन ईच ऑफ दीज. But her question was that ज्ञान विशेष से ज्ञान सामान्य को जानता है. So that ज्ञान विशेष, there should be a certain level of शुद्धता or purity to attain. प्योरिटी क्या होती है? प्योरिटी वो होती है कि जो अनएडल्टरेटेड फॉर्म है ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड प्योरिटी. So there should be a certain level of विशेषता, ज्ञान विशेष. कोई भी द्रव्य का अस्तित्व पर्याय के बिना होता ही नहीं है. यानी जो भी विशेष है वो प्रति समय होगा और जो सामान्य है वो भी प्रति समय होगा. लेकिन समय दर्शन के लिए जो पर्याय है उसमें certain level of शुद्धता होगी और the ज्ञान should be clear to a certain level. So I think what she अब said. मैं आपको बताऊं शुद्धता जो होती it है. should be कि if you are संगी पंचेंद्री in the विशेषता, if you are Yeah, that is the पांच thing. इंद्रिय with मन, then you नहीं, get हम यहाँ पे शुद्धता की बात करते हैं. दो काम होते हैं शुद्धता में. एक ज्ञान का काम होता है और एक चारित्र का काम होता है. अब ये अनदर डिफिकल्ट टॉपिक है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक ज्ञान की शुद्धता और एक चारित्र की शुद्धता. ज्ञान में एक्चुअली अशुद्धि कुछ होती नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन संसारी जीवों की अपेक्षा से जब बात हो, ज्ञान जब पर को जानता है तो राग द्वेष किए बिना रहता नहीं है. तो ज्ञान ने स्वयं को विषय बनाया तो उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं. रिपीट करूं, ज्ञान के उपयोग या तो पर की तरफ होएगा या स्व की तरफ होएगा. जब मैं आपको जानूंगी तो मैं वीतरागता से नहीं जान सकती हूँ. कौन? मैं, संसारी जीव. केवल ज्ञानी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पर को भी वीतरागता से जानते हैं, स्व को भी वीतरागता से जानते हैं. संसारी जीव जब पर को जानता है तो वो राग से क्या संक्रमित हुए बिना रहता नहीं है. तो जब मैंने ज्ञानोपयोग को अपने आप को जानने में लगाया तो स्व पर प्रकाशक आत्मा ज्ञान में आया. ये तो होगी ज्ञान की बात. और उसी काल में जो चारित्र था उसमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, इसलिए उस पर्याय को शुद्ध कहा जाता है. शुद्धोपयोग ये चारित्र गुण का की पर्याय का नाम है, ना कि ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है. जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं भी समझ में आया हो तो भी एक एक पार्ट जो बिट्स में है, ये दिमाग में एक बार आपके दिमाग में अगर आ गए हैं, इसके ऊपर जब और विषय आएंगे तो कनेक्ट करने की कोशिश करना. आपको एक एक चीज की ब्यूटी समझ में आएगी. जब शुद्धोपयोग चारित्र गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है. देखो अब एक लेमन लैंग्वेज वाली बात समझाती हूँ. हम सब में प्रॉब्लम पता है किस चीज की है? एकमात्र प्रॉब्लम पता है किस चीज की है? एकदम सिंप्लीफाई कर रही हूँ टोटल सब्जेक्ट को कि राग इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम. ये राग है ना, राग में द्वेष को गिन लेना. राग इज द ओनली प्रॉब्लम, नथिंग एल्स इज अ प्रॉब्लम. किसको जानूं, नहीं जानूं, कितना जानूं, क्या करूं, नहीं करूं, नथिंग इज द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? राग. नहीं, राग इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. कहानी शुरू होती है राग से. और असली सुख मुझे कब मिलेगा? जब मैं वीतरागी हो जाऊंगी. मोक्ष मीन्स राग से मुक्ति. राग से मुक्ति इज मोक्ष. राग को छोड़ना इज वीतरागता. एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड अराउंड व्हाट? राग.
सबसे बड़ा जो एक हमारा कल्प्रिट है ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है राग। राग खत्म करना है। अब राग कैसे खत्म होएगा बताओ? तो हम बोलते हैं राग पैदा क्यों हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको सबको समझ में आएगी जो मैं बता रही हूँ, तो सुनोगे तो। राग पैदा क्यों हुआ? क्योंकि तू जिसको अपना मानता है उसमें राग करता है। जो तेरा है उसको मैं मानूंगा तो राग नहीं होएगा। जो तेरा नहीं है उसको अपना मानता है तो राग होता है। तो हमने बोला कि राग का कॉज क्या है? मोह यानी मिथ्या। मिथ्या तो कम जाएगा सेकेंड लेवल। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट मिथ्या, द रियल प्रॉब्लम इज राग। यदि राग नहीं होता ना मुझे किसी संसारी जीव को, तो ये सारी दुनिया में जो आपको ये सब एक्शन दिख रहा है, इसमें जीव का कोई एक्शन होता ही नहीं, सिर्फ पुद्गल ही पुद्गल का एक्शन होता है। जीव जुड़ा कैसे पुद्गल के साथ में? राग की वजह से। राग की वजह से मोह comes because मोह is the cause of राग। When you do a root cause analysis as a principle, अगर आपने इसको पढ़ा होगा स्कूल कॉलेजेस में, रूट कॉज एनालिसिस ऑफ राग करते हो तो उसमें मोह निकलता है। इसलिए हम मोह की फिर बात शुरू कर देते हैं। अभी तो मेन चर्चा चल रही है कि देखो, आई हैड नथिंग टू डू विद यू इन माई एंटायर लाइफ, बट बस तुमको मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये अपनी है, बस वहीं में मर गई। नहीं समझ में आया? राग। आई हैड नथिंग टू डू विद हर। हम दोनों वर एज गुड एज अ टेबल एंड दिस टेबल हियर। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? कि कोई कनेक्शन नहीं है। इस टेबल को कहीं उठा के रखो, इस टेबल को तोड़ो, इस टेबल को कुछ नहीं होता है। आपके और मेरे बीच भी ऐसे ही संबंध था। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? राग से प्रॉब्लम शुरू हुई। मैंने कहा नहीं यार, हमें अच्छी लगती है ये लड़की, अच्छी लगती है मेरे को, इसको दूर मत करो, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, शी शुड बी हैप्पी। ये सब क्या था? ये राग था। हर चीज से राग अटैचमेंट शुरू हुआ है। बहुत बार थोड़ी मैंने ये टेबल वापस बताती हूँ। अब ये टेबल टूट जाए कि नहीं टूटे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उनको फर्क पड़ेगा। और हो सकता है कि उनको भी फर्क ना पड़े, क्योंकि वो बोले यार मैंने कितना तो वसूल लिया, 40 साल से यही पढ़ी हुई, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी तो होता है। तो जो उनका राग है उससे डिसाइड होएगा कि उन्हें फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि दो द्रव्यों के बीच में जो जोड़ रहा है वो है राग, वो है बंधन। आपको मुझे जिसने अटैच किया है वो है राग, वो है बंधन। सारी दुनिया के जितने जीव जितने शरीरों से अटैच है वो क्यों है? क्योंकि उन्हें है राग, क्योंकि राग है बंधन। और जैसे ये राग खत्म होता है ना, तो धीरे धीरे सब छूटता जाएगा। मैंने ये एग्जाम्पल शायद पहले दिया हुआ है कि आप समझो हम कहीं मिले बाहर, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, आप आए, आपने स्माइल किया, अमी आई, अमी ने मुझे स्माइल किया, जय जिनेन्द्र स्वामी होती, मैंने ऐसे देखा, मैंने यहाँ देखना शुरू कर दिया। नहीं, नो द्वेष, आई एम नथिंग टू डू विद यू। तुम कितनी बार आओगी वापस मेरे पास? क्यों नहीं आएगी? खराब लग गया कि उसको लगा कि शी डजंट केयर, शी डजंट, उसके लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करती हूँ। मैंने आई डिडंट ट्राई टू इग्नोर यू, आई वाज जस्ट नॉट बॉदर्ड। लाइक मैंने, आपने स्माइल किया, मैंने नहीं देखा। अरे मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल दूँ, चलो, मेरे को विशुद्धि ने बताया। इसके स्कूल में एक सीनियर केजी में एक लड़का है, ये हमेशा जो इसकी क्लास में जाती है, सीनियर केजी की क्लास पढ़ती है, समहाउ शी जस्ट सॉ हिम, और इसको मन हुआ कि मैं इसको स्माइल करूँ। बच्चा ऐसे क्यूट लग रहा होगा, तो एक दिन इसने उसको देख के स्माइल किया। वो बच्चा ऐसे ही देखता रहा, ही डिडंट नो व्हाट टू डू। सेकेंड टाइम वो निकली, वापस उसने स्माइल किया। थर्ड टाइम वो निकली, फिर उसने स्माइल किया। ऐसे रोज वो जितनी बार उसकी क्लास के सामने से निकलती है, एक दिन आया वो थोड़ा सा उसने यूं किया, फिर एक दिन वो उसने थोड़ा सा यूं किया, अब ये राग आ गया, रेसिप्रोकेशन हो गया। यदि सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद भी वो नो रिएक्शन करता, तो ये भी खत्म हो जाती, ये भी कुछ नहीं रिएक्ट करती। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैं ये बता रही हूँ, ये क्या जुड़ा दो के बीच? ये राग जुड़ गया। कब जुड़ गया? कैसे जुड़ गया? क्या था? वो नाम नहीं पता, देश नहीं पता, काल नहीं पता, बस हम जुड़ जाते हैं। और जैसे हम जुड़ना बंद होते हैं, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आप सब लोगों को रिएक्ट करना बंद कर दूं कोई भी चीज के ऊपर, तो धीरे धीरे आप लोग भी छूट जाओ।
मतलब यू विल नॉट स्टे विद द पर्सन लॉन्गर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हो कि नहीं. देन यू डोंट केयर अबाउट इट. अगर आप पता है रोड से जा रहे हो, एक बिल्डिंग का वॉचमैन आपको हर बार देखे जाते हुए, यू बिकम कॉन्शियस, और जो आपको देखता तक नहीं है उसको आप देखते तक नहीं, यू डोंट इवन रियलाइज दे एग्जिस्ट. ऐसा नहीं होता है? उसने मुझे नहीं देखा तो मुझे पता भी नहीं चला कि वो एग्जिस्ट करता था, और वो जितना ज्यादा देखेगा उतना ज्यादा मैं रियलाइज करता हूँ, उसे देखना शुरू कर देता हूँ. ये सब क्या था? राग. राग. तो ये पुद्गल जो है, पुद्गल, आई एम नॉट कमिंग टू जी, आई एम टॉकिंग अबाउट पुद्गल. ये पुद्गल ना ये राग को समझता है यानी कि वो उसमें निमित्त पड़ता है, क्योंकि राग में है स्निग्धता, द्वेष में है रुक्षता, और जहां स्निग्धता और रुक्षता हो वहां पुद्गल आके चिपट जाता है. स्निग्धता मीन स्मूथनेस, रुक्षता यानी कि रफनेस. दो सरफेसेस को यदि मिलना है तो एक होना चाहिए स्मूथ, एक होना चाहिए रफ, तो वो मिल जाएंगे. दोनों स्मूथ होंगे. कांच के ऊपर कांच रख दो तो कभी नहीं चिपकेंगे जिंदगी में. 50 साल पड़ा रहेगा कांच के ऊपर, कभी चिपकेगा नहीं. स्मूथ विल नॉट. और फिर ठीक है, उसमें भी कॉम्बिनेशन होते हैं, टेक्निकलिटीज है, 2 अधिक हो वगैरह वगैरह, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी. तो मेरा ये बोलना है कि अगर तुमको स्निग्धता या रुक्षता यानी कि वो जो तुम्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट है पुद्गल को निमित्त बनने के लिए वो है, तो पुद्गल आके चिपट जाता है, और वो नहीं है तो वो छूट जाता है. तो हम में राग द्वेष है तो पुद्गल आके हमें बांध देता है, कर्म बन जाते हैं. यदि मुझ में राग द्वेष नहीं है तो पुद्गल छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है. तो संसार और मोक्ष के बीच में से एक है कहानी, वो है राग. अब ये राग छोड़ना था तो हमने शुरू करी कि यार ये राग होता ही क्यों है यार, ये जीव को क्यों, मेरे को क्यों अच्छी लगती है, ये प्रॉब्लम क्या है मुझे, क्या कर देती है ये मेरा जो मुझे अच्छी लगती है. मैं बोलती हूँ नहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि नहीं, मतलब अब यहाँ मोह आ गया, मिथ्यात्व आ गया कि अपनी जैसी है, मतलब whatever now you start connecting with your शरीर, पर्याय, देश, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, so many other things. तो पर में एकत्व करेगा, ममत्व करेगा कि या तो ये भी कच्ची है मैं भी कच्ची हूँ, चलो यहाँ पे इसने आके ममत्व कर लिया, या ये भी लड़की है मैं भी लड़की हूँ, चलो यहाँ पे इसने अपने आप को एक मान लिया स्त्री जाति के साथ में, ये भी माँ है मैं भी माँ हूँ, चलो ठीक है वी आर वन. मतलब देन वी विल फाइंड ऑल द रीजंस कि मैं इसकी करता हूँ कि नहीं. मैं समझाती हूँ ना, ये सुनती है बहुत ध्यान से मेरी बात को, आगे आगे बैठकर, मुझे इसलिए अच्छी लगती है. कर्तृत्व बुद्धि ले आई, भोक्तृत्व बुद्धि ले आई कि नहीं शी फील्स गुड फॉर मी, यू नो व्हेनेवर शी इज देयर आई फील गुड अबाउट इट. भोक्तृत्व बुद्धि आ गई. तो ये जो चारों मैंने रिश्ते उससे जोड़ लिए, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के, दैट बिकम्स द मिथ्यात्व का जड़. दैट इज द डिफरेंट स्वरूप ऑफ मिथ्यात्व. कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मानना, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का भोक्ता मानना, यही सब तो मिथ्यात्व है. तो हमने बोला कि रूट कॉज एनालिसिस करो, ये तुम अपना मिथ्यात्व को हटाओगे तो राग अपने आप खत्म हो जाएगा. तो फिर हम मिथ्यात्व पे आए, राग से मिथ्यात्व पे ऐसे आए. मिथ्यात्व खत्म हो जाए और राग खत्म ना हो तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन तक ये जीव रह सकता है. ये इस बात का प्रूव है कि राग इज द बिगेस्ट कल्प्रिट. नहीं तो मिथ्यात्व पे हम ऐसे आए. अब मिथ्यात्व गया और राग गया तो कुछ भी नहीं बचा. तो तुम तो भगवान बन गए. फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर संसार खत्म हो चुका. तो अब हमें जानना है कि मैं अपने आत्मा का जो अनुभव कर रहा हूं वो मैं किस आत्मा का अनुभव करूं. कि द्रव्य इंद्रिया मैं नहीं हूं ये मैंने मान लिया, भाव इंद्रिय पे मैं जाता हूं तो मुझे क्षयोपशम रूप जो ज्ञान है वो नजर आता है. वो आत्मा नजर आता है जो 5 इंद्रियों मन के द्वारा प्रवाहित होता है. मन वचन काया की जो भी कंपन है, मन का भी कंपन है, वो किससे, वो विचारों से है. वो विचार पुद्गलात्मक है वरना कंपन नहीं होता. मन के कंपन से भी कर्म आकृष्ट होते हैं, यानी पुद्गल का कंपन होता है तो पुद्गल आकृष्ट होता है. तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो पुद्गल है. और ये जो क्षयोपशम है इसको मुझे हे मानना है. आत्मा की ही पर्याय है जो क्षयोपशम है, क्योंकि पर के निमित्त से हुई है तो वो मेरी नहीं. तो अनुभव में जाओगे और क्षयोपशम को मैं मानोगे तो निश्चय स्तुति नहीं हो पाएगी, गे ज्ञायक संकर दोष नहीं होएगा. तो यहाँ इनने ये बोला कि वो भाव इंद्रिय
वो भी ज्ञेय है, वो ज्ञायक नहीं है। उसमें भेद विज्ञान करो, नहीं आई बात कर। द्रव्य इंद्रिय से भेद विज्ञान किया, भाव इंद्रिय से भी भेद विज्ञान किया। तुम जिसको कर्ता मानते हो वो तो ज्ञेय है, वो क्षयोपशम जानने वाला नहीं है। उस क्षयोपशम को तुम क्षयोपशम रूप से जान लो, ये है ज्ञेय रूप भाव इंद्रिय। बहुत ब्लैंक लग रहे हो मुझे सब। मुझे पता कैसे चले मैं स्व में हूँ और पर में हूँ? ये तो मालूम करो कि स्व कौन है और पर कौन है, क्योंकि पर ज्ञेय है। ज्ञान से जानना है। हाँ, स्व और पर तो ज्ञान के सिवाय तो जान ही नहीं सकते ना। क्षयोपशम को ज्ञेय रूप से जानना है, क्षयोपशम को ज्ञायक रूप से नहीं जानना है। दिस वन सेंटेंस यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर आपने बोला कि ज्ञान विशेष से ही ज्ञान सामान्य जान सकते हैं, तो ज्ञान विशेष became the ज्ञान। ज्ञान विशेष, ज्ञान विशेष ज्ञेय नहीं बनता है, ज्ञान विशेष becomes the ज्ञायक हो गया। दैट बिकम्स द ज्ञायक का पार्ट। Opposite है। This is the क्षयोपशम part. ज्ञान विशेष क्षयोपशम, ज्ञान विशेष क्षयोपशम, राइट। तो वो ज्ञान बन गया ना, and that's what you're saying। देखो, मैंने अपनी आंखों से आंखों को देखा और जाना कि मैं आंखों को ही जान रही हूँ। तो मैंने आंखों को देखना था तो क्या किया पता है? आंखों को देखने के लिए आप कहाँ जाओगे? मिरर पे जाओगे। तो जिस आंख को देखोगे वो इस आंख को देखोगे कि जो मिरर में झलक रही है उस आंख को देखोगे। जो मिरर में झलक रही है वो ज्ञेय है कि वो ज्ञायक है? पर वो तो ज्ञायक थी ना। दैट कंफ्यूजन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों गया ये सब्जेक्ट? क्योंकि जानने वाला भी जो आत्मा है जानेगा किससे? कि इसी आंख से जानेगा। जानेगा किसको? कि इसी आंख को जानेगा। हम ये बता रहे हैं कि किसको ज्ञेय मानना और किसको ज्ञायक मानना। क्षयोपशम है, वो लगता है ज्ञायक, पर उसको तुम्हें जानना है ज्ञेय। यानी कि वो जो मिरर है वो ज्ञेय है, वो ज्ञायक नहीं है। लेकिन जिस ज्ञायक को जान रहे हो, जिस मिरर के थ्रू जान रहे हो, वो वहां नहीं है, वो यहां है। नहीं आई बात ख्याल में भी है? इस एग्जाम्पल के ऊपर घटाओ आप एक बार। आज घर जाकर आईने के सामने अपनी आंखों को देखना। अब सोचना ये लाइन जो मैं बोल रही हूं कि किसने देखा? आंख ने देखा। कौन सी आंख ने देखा? किस आंख को देखा? कहां नजर आई वो आंख? और देख कौन रही थी? साधन कौन था? ये जो षटकारक भी समझाया जाता है वो इसलिए समझाया जाता है। और जिसको देखा वो वहां थी कि यहां थी? यहाँ लेकिन देखा कहां? वहां। ये फाइन लाइन को समझना पड़ेगा आपको कि मेरा ज्ञान, मैं बात सही करूंगी, आपको समझ में आए नहीं आए बार बार सुन लेना। मेरा ज्ञान है, ज्ञान सामान्य है, यानी कि जो तीनों कालों में हर जीव में हमेशा जीवत्व शक्ति है, जो जानने का काम करता है, उसको जानने वाला जो द्रव्य है, इस ज्ञान लक्षण से जो नजर आता है, ऐसा मैं ज्ञायक, इसे मुझे जानना था। इसको जानूंगा किसके द्वारा? कि जानने वाला भी ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान पर्याय हो गई अपने आप में। क्यों? क्योंकि वो चीज वो है जो चेंज हो रही है। अब इस ज्ञान पर्याय से वो ज्ञान पर्याय को जाना कि जानने वाले द्रव्य को जाना? पर्याय को तो अनादिकाल से सब जानते आ रहे हैं, लेकिन उस जानने वाले ज्ञान को नहीं जान रहे। हम क्या करते हैं? हम जानने वाली पर्याय को ही ज्ञायक मान लेते हैं। यह है भाव इंद्रिय को मान लेना ज्ञायक, जो कि वो है ज्ञेय। जो क्षयोपशम था, वो जो पर्याय क्षयोपशम थी, वो क्या थी? वो ज्ञायक थी कि वो ज्ञेय थी? वो ज्ञेय थी, वो ज्ञायक नहीं है। वो पर्याय है ना, वो जानने वाली है, वो टूल है। वो टूल वो नहीं है जिसको जाना जा रहा है, वो टूल वो है जिसके द्वारा जाना जाएगा। तो क्षयोपशम है, वो क्या है? द्रव्य है कि पर्याय है? तो जाना जाएगा क्षयोपशम पर्याय के द्वारा, लेकिन जानने में क्षयोपशम पर्याय को जानोगे तो द्रव्य तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पर्याय को नहीं जानना है,
तुमको उस पर्याय के द्वारा द्रव्य को जाना। कॉम्प्लिकेटेड, प्रैक्टिस में कॉम्प्लिकेटेड। बट यही कॉम्प्लिकेशन आपको पार आपका और मोक्ष के बीच का डिफरेंस है। अब कभी तो सुनानी पड़ेगी ना ये वाली बात भी, रोज तो नहीं चल सकता है ना लाइट लाइट लाइट। कभी ऐसी फोटो खींचिए, अभी टाइम तो हो गया, ऐसी फोटो खींचिए कि मैं इधर देख रही हूँ और फिर मेरी ऐसे फोटो आ जाए, ऐसी सेल्फी खींचिए। हाँ, ऐसे कोशिश तो करते ना, क्यों मुझे ये देखना है कि मैं उधर देखती हुई इधर से कैसी दिखती हूँ। ऐसे कोशिश करते हैं ना कई बार। वहां देखती हुई इधर देखने में तुम देख किसको रहे हो? उधर देखती हुई को देख रहे हो कि खुद को देख रहे हो? खुद को। उधर देखते हुए खुद को देख रहे हो, देखते हो विशेष को, जानते हो सामान्य को। कितनी बार होता है ऐसा? आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द एंगल्स। इधर से भी लो, उधर से भी लो, इधर से भी लो, उधर से भी लो, सब तरफ से लो कि मैं यहाँ से कैसी दिखती हूँ, मैं वहां से कैसी दिखती हूँ, नीचे से कैसी दिखती हूँ, ऊपर से कैसी दिखती हूँ। चारों तरफ से अपना चेहरा देखना है। क्या देखने के लिए? सामान्य को जानने के लिए। तो क्या करते हो तुम? विशेषों को ऐड करने की कोशिश करते हो ताकि सामान्य को जान सके। मैंने तो अम्मी को नहीं देखा ना हर डायरेक्शन से। मैं कैसे जानती हूँ? मैं तो एकदम निर्विकल्प होकर ज्ञान सामान्य से इसको ऐसे जान लेती हूँ। इस खुद को देखना तो पड़ेगा, कैसे जानना पड़ेगा? 360 डिग्री सेल्फीज लेके कि मैं ना स्वानुभूति को साइड से कैसी दिखती हूँ, पीछे से कैसी दिखती हूँ। और मेरे को तो सिंपल एक बार में नजर आ जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आया कि जब खुद को जानना है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दूसरे को जानना है तो बहुत सिंपल है। एक सेकंड में ख्याल में आ गया, मुझे तो देख लिया इसको, मेरे को सब पता चल गया। मैंने कभी उसको उतने एंगलों से नहीं देखा, पर वो अपने आप को उतने एंगलों से देखने के बाद जो एक सामान्य को जानेगी उसको मैं एक सेकंड में जान लेती हूँ, है ना? यही होता है ना। कोई सेल्फी एंथुसियास्ट यहाँ दिख नहीं रहा है, इसलिए एक ही जन मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है मुझे पीछे। तो खुद को जानना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यू हैव टू ऐड टू मेनी थिंग्स टू इट। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि कौन जान रहा है, कैसे जान रहा है। इसलिए वो षट कारक वाला विषय, यू मस्ट बी एडिंग ऑन टू ऑल द सब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन टॉट टू यू एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। निमित्त उपादान, इसमें त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान, ये सब क्यों जरूरी है जानना? कि वोकैबुलरी नहीं है, मैं कम्युनिकेट कैसे करूँ यार वोकैबुलरी के बिना? एक एक कॉन्सेप्ट की डिटेल जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कितना ही डिफिकल्ट साउंड करे, डिफिकल्ट नहीं है। तो द्रव्य इंद्रिय से भिन्न जानो। भाव इंद्रिय में कभी अनुभव करने की कोशिश करना, तो जो क्षयोपशम अनुभव में आए वो जानना कि ये ज्ञेय है, ये ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य द्रव्य होता है। त्रिकाली ध्रुव जो द्रव्य है जिसमें पर्याय सम्मिलित हो जाती है ध्रुव रूप से, ना कि पर्याय रूप से, ऐसा द्रव्य मेरा दृष्टि का विषय है। ये बात तक यहाँ पहुंची है। फिर ज्ञान से ज्ञेय वाला पार्ट और इसमें आएगा नेक्स्ट टाइम से। देखो मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा सोचूंगी कि कैसे और मैं इसको और सिंप्लीफाई भी आप लोगों के लिए कर सकूँ। बट आई विल अप्रिशिएट इट मोर इफ यू कम अप विथ क्वेश्चंस एंड आई क्लैरिफाई दैट। दिस इज व्हाटएवर हैज बीन स्पोकन ऑफ। ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप